हेलो दोस्तों, स्वागत है एनए एक्सपायर यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए सबसे बड़ी असरदार होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय गठिया रोग सबसे ज्यादा फैल है। गठिया रोग से सब लोग बहुत परेशान हैं। इससे लोग चलना मुश्किल हो जा रहा है, बैठना मुश्किल हो जा रहा है। जहां तक देखा जाए अस्पताल से ज्यादा लोग गठिया से परेशान हैं। हो सकता है कि यह ग्रुप आप लोग के गांव में भी देखा जा रहा होगा। इसका इलाज अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसका इलाज बहुत ज्यादा दवाई चलाने के बाद भी नहीं सही पता है। तो दोस्तों, गठिया रोग से बचने के लिए इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में आप गठिया रोग से बचने के लिए बहुत सारी उपाय मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर बनी रहिएगा। ये कहानी आप लोगों के लिए है। गठिया रोग से अगर परेशान है तो इस गाने को जरूर सुनिएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे सर्दी का मौसम गर्मी के मुकाबले अच्छा ना लगता हो। इस सुहावने मौसम में आप कई चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौसम परेशानी बनकर सामने आता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को गठिया है तो सर्दियों का मौसम आपको काफी परेशान कर सकता है। गठिया के दर्द से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह की दवा लेते हैं और घरेलू उपचार भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस रोग के होने का क्या कारण है। ज्यादातर गठिया की बीमारी बड़े व बुजुर्गों में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल गठिया जैसी बीमारी ने युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, यानी कि आप सही समय पर सोते या उठते नहीं हैं, या सही तरह डाइट फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको ये बीमारी होने का खतरा है। गठिया रोग एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसका मतलब है कि जो इम्यून सिस्टम आपका करने लगता है। इससे जोड़ों में सूजन, अकड़न और दर्द होता है। आपके परिवार में पहले भी किसी को गठिया है तो आपको ये रोग होने का खतरा और बढ़ जाता है। गठिया रोग के लक्षण। गठिया रोग के मुख्य लक्षण हैं जोड़ों में दर्द होना। ये गठिया के रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है। कभी कभी ज्यादा एक्टिविटी से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर दर्द कुछ दिन या हफ्तों में ठीक ना हो और चलते फिरते या उठते बैठते दर्द होने लगे तो हमें चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। जोड़ों में सूजन होना। ये गठिया का काफी कॉमन लक्षण है। कंधे, घुटने आदि में सूजन आने लगती है और हफ्ते दर हफ्ते आपका दर्द बढ़ने लगता है। अन्य लक्षण। गठिया रोग कई तरह की दिक्कतों को बढ़ावा दे सकती है। जैसे कि बात करें अनीमिया की, यह अवस्था शरीर में खून की मात्रा को कम कर देती है। गठिया के दर्द से तुरंत राहत पाने के कुछ उपाय। कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप गठिया के दर्द को तुरंत कम कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं: हल्दी का सेवन और हल्दी का लेप। हल्दी गठिया के लिए एक बहुत ही गुणकारी है। आप चाहे तो हल्दी को नारियल या फिर सरसों के तेल में मिलाकर प्रभावित जगह पर उसका लेप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे होने वाले दर्द में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गठिया के मरीजों के लिए हल्दी का सेवन भी बेहद गुणकारी माना गया है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नाम का तत्व शरीर से दर्द को खत्म करने में मदद करता है और गठिया के लिए भी काफी फायदेमंद माना गया है। लहसुन तेल से मालिश। लहसुन में पाया जाने वाला डायलिल डाइसल्फाइड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। लहसुन को सरसों के तेल में अच्छे से गर्म करने के बाद उस तेल को अपने जोड़ों पर इस्तेमाल करते हैं। हल्के हाथों से आप उस जगह पर मालिश करें जहां पर आपको सूजन और दर्द महसूस हो रहा है। थोड़े समय में आपको गठिया के दर्द से राहत मिलने शुरू हो जाएगी। अदरक का इस्तेमाल। गठिया के दर्द में राहत पाने के लिए अदरक को भी बेहद गुणकारी माना गया है।
आप अदरक का पेस्ट या तो अपने जोड़ों पर लगा सकते हैं या फिर आप अपने दिन भर के खाने में भी अदरक का सेवन कर सकते हैं। दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया गया अदरक गठिया के रोगियों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। गर्म पानी से सिकाई। हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एक बर्तन में पानी गर्म करते हुए किसी भी कपड़े से अपने जोड़ों की सिकाई कर सकते हैं। गठिया से आई हुई सूजन इस तरह से सिकाई करने पर काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपको गठिया के दर्द से भी आराम मिल जाता है। गठिया को जड़ से ख़त्म करने के उपाय। अगर आप एक बार गठिया का रोग हो जाने के बाद सभी तरह के परहेज अच्छे से करते हैं तो आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद दवाइयाँ ले सकते हैं और साथ ही घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तौर पर गठिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए अश्वगंधा का सेवन भी काफ़ी फायदेमंद माना गया है। इसके अलावा आप किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन से बचें और साथ ही बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर जाने से भी परहेज करें। इस तरह से इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप गठिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। गठिया का घरेलू इलाज। 1-5 ग्रा शिरीष की छाल का पाउडर लेकर 2 ग्लास पानी में पकाएं। 1/4 शेष रह जाने पर छान लें। सुबह का सेवन करने से 1 महीने में गठिया से होने वाला जोड़ों का दर्द शांत हो जाता है। 2-10 ग्रा एरंड पत्र, लहसुन और 5 ग्रा सेंधा नमक लेकर कड़वे तेल में भून लें। इस मिश्रण को पट्टी में लेकर बांध लें, इससे जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। 5-5 ग्रा हींग, लहसुन और सेंधा नमक को तेल में भूनिए। इसे जोड़ों पर मलें और कपड़े से बांध लें। इसी तेल का आधा चम्मच लेकर ग्लास दूध में उबालकर पिलाएं। 4 बथुआ के ताज़ा पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पीने से गठिया दूर होती है। इसको खाली पेट लेना होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए इस संसार में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और सबका हर बात पर अलग अलग विचार भी होता है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की होगी जिनकी बातों से आप एक बार में ही इम्प्रेस हो जाते हैं, जो इतनी चालाकी से बात करते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता है और वह अपना मतलब निकाल लेते हैं। क्या आपने कभी उनके बोलने के तरीके और शब्दों पर ध्यान दिया है? दरअसल वह कुछ ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं जिससे वह एक बार में ही आपको इम्प्रेस कर लेते हैं। अपने बातचीत के तरीके को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव कर पाएं, क्योंकि कई बार बातचीत का अच्छा तरीका पता नहीं होने के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति बिना किसी ठोस शक्ति के भी अपने बातचीत के तरीकों से बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं और सही तरीका पर न होने के कारण हम पीछे रह जाते हैं। आइए आपको बौद्ध सन्यासी और एक युवक की कहानी के माध्यम से बताते हैं कि बातचीत करने का सही तरीका क्या होता है और किस प्रकार से आप अपनी बातों से दूसरों को सहमत कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा था, सभी की मदद करता था
किंतु उसके साथ एक समस्या थी कि वह ठीक प्रकार से बात नहीं कर पाता था। उसकी आवाज में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे बातचीत के तरीकों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। कब क्या बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है, सामने वाले व्यक्ति को वह किस प्रकार से अपनी बात मनवा सकता है, यह सब तरीके उसे बिल्कुल भी नहीं आते थे। एक बार उस गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में एक अलग तरह की बीमारी फैल चुकी थी, जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव वालों के पास अब राजा से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किंतु इन हालातों में राजा के पास जाएगा कौन? बहुत सोच विचार कर सबने निर्णय लिया कि उस युवक को राजा के पास भेजा जाए। दरअसल गांव वालों का यह मत था कि इसे बातचीत करना तो आता नहीं है, राजा को इसे देखकर दया आएगी और वह गांव वालों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करेंगे। शुरू में वह युवक बहुत अधिक डर रहा था, लेकिन आखिरकार गांव वालों ने उसे राजा के पास जाने के लिए मना लिया। वह युवक राजा के पास पहुंच चुका था, किंतु जैसे ही वह राज्य में पहुंचा, उसे इतना अधिक डर लगा कि राजा को यह बताने के स्थान पर कि गांव में बीमारी फैली है और गांव वालों को धन की आवश्यकता है, उसने राजा से यह कह दिया कि गांव वालों को जमीन की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें धन देकर जमीन ले सकते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुरंत ही उन्होंने अपने ढेर सारे सैनिक गांव में भेज दिए और सभी को थोड़ा थोड़ा धन देकर गांव खाली करवाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर सभी गांव वाले रोने लगे, किंतु राजा का निर्णय भला कोई बदल सकता है क्या? जब वह युवक गांव में वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सैनिक पहले ही कब्जा कर चुके हैं। सभी गांव वालों ने उस युवक को खूब खरी खोटी सुनाई और रोते रोते अपना गांव छोड़कर चले गए। युवक को यह सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। वह अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। यदि आज उसके पास बातचीत करने का अच्छा तरीका होता तो शायद गांव वालों के साथ बुरा नहीं होता। यह वह युवक मन ही मन बहुत अधिक परेशान हो चुका था। परेशान मन के साथ वह जंगल की ओर चल पड़ा था। वह जंगल में काफी दूर तक आ चुका था और उसे पता भी नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध सन्यासी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पेड़ों से बातचीत कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ मैं इंसानों से ठीक प्रकार से बात नहीं कर पा रहा हूँ और यह बौद्ध सन्यासी पेड़ों से इस प्रकार की धारा प्रवाह बात कर रहा है। वह युवक वहीं पर रुक गया और छुपकर बौद्ध सन्यासी को देखने लगा। जब बौद्ध सन्यासी ने पेड़ों से अपनी बातचीत समाप्त कर ली, तब वह युवक की ओर मुड़े। युवक उन्हें देखकर घबरा गया और जाने लगा। तभी बौद्ध सन्यासी ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया और उससे उसकी घबराहट का कारण पूछने लगे। तब उस युवक ने बताया कि उसे ठीक प्रकार से बातचीत करना नहीं आता है, इसीलिए अब वह किसी से बात नहीं करेगा। उसकी इस कमजोरी के कारण पूरा गांव दंड भोग रहा है, सभी को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कमजोर हो, ये तुम्हें पता चल गया, लेकिन इसे ठीक करने के स्थान पर बातचीत को हमेशा के लिए बंद कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यह कमजोरी बार बार तुम्हारे सामने आएगी और बार बार घटनाएं होंगी। इस युवक को बौद्ध सन्यासी पर विश्वास हो गया कि यह अवश्य ही ज्ञानी मालूम पड़ते हैं और इनके पास मेरी समस्या का समाधान है। युवक ने बौद्ध सन्यासी से पूछा कि आप तो पेड़ों से भी इतनी धारा प्रवाह बात करते हैं, कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह बातचीत कर सकता हूँ। बौद्ध सन्यासी और युवक दोनों वहीं पर पेड़ की छाया में बैठ गए। बौद्ध सन्यासी ने बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा से श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले सुनना सीखो। कई बार व्यक्ति अपनी ही मग्न में मस्त होते हैं और अपनी बातचीत में दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यदि हम किसी के सामने बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी बात को सुनना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं, तभी जाकर वह हमें आत्मविश्वासी मानकर हमारी बात पर ध्यान देते हैं और इस प्रकार से एक अच्छा संचार होता है। अच्छी बातचीत का दूसरा तरीका है विचारों को आसान भाषा में कहना। अपनी बात को आप जितना अधिक से अधिक सरल शब्दों का प्रयोग करके कहेंगे, सामने वाले व्यक्ति पर उतना अधिक असर होगा। जब आप बातचीत को बहुत ज्यादा घुमा फिर करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसमें रुचि नहीं लेता है, उसे आपकी बातें बेकार लगने लगती हैं और इस प्रकार आप जो कहना चाह रहे थे वह नहीं कह पाते हैं।
स्पष्ट शब्दों का प्रयोग। बातचीत के तरीके में शब्दों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत तेज और जल्दबाजी में शब्द नहीं कहने चाहिए। अपनी बात को मीठे स्वर में और धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आपकी बात को समझ सके। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात में हिचकिचाहट नजर आएगी, तब वह या तो आपका मजाक उड़ाएगा या फिर आपकी बात में रुचि कम लोगों को आता है। वह बिना को जाने बस अपनी बात रख देना चाहते हैं, किंतु खराब स्थिति में कही गई बात की सफलता का प्रतिशत कम हो जाता है। इसलिए हमेशा सामने वाले व्यक्ति के मूड को देखते हुए और आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए ही बातचीत शुरू करनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की ओर आंखों में देखते हुए बातचीत करना सबसे बेहतर तरीका होता है। ऐसा करने से वह आपकी बात से निश्चित ही सहमत हो जाएगा। यदि आप बातचीत के समय इधर उधर देखते हैं या फिर नीचे की ओर देखते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और समझ जाता है कि या तो आप झूठ बोल रहे होंगे या आपकी बातों में किसी प्रकार का कोई वजन नहीं है। वह आपकी बातों से अपना ध्यान हटा लेता है और इस प्रकार उसे अपनी बातों से सहमत करना मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपनी बात शुरू करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्द कहें जिससे कि उसे प्रसन्नता हो। उसे आपका अच्छा संपर्क, कनेक्शन होना आवश्यक है, तभी जाकर वह आपकी बातों से सहमत हो सकेगा। यदि उसे जरा सा भी महसूस हुआ कि आप उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं, तब वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए अगर किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसके बारे में 2-4 अच्छे शब्द कह देने में कोई बुराई नहीं है। न कहना आना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में हाँ हाँ कहते हुए जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सभी को हाँ कहना आवश्यक है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ना कहना आना चाहिए। हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ करना सही नहीं होता है। जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, तब तक मदद करना ठीक है, किंतु व्यक्तिगत नुकसान उठाते हुए किसी को हाँ कर देना सही नहीं होता। ना कहना भी एक मजबूती का प्रदर्शन माना जाता है। इसका प्रयोग अवश्य करें। जहां जरूरत हो वहीं पर बोले। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के मामले में भी बिना मतलब के बोलते रहते हैं। ऐसा करने से वह अपनी वैल्यू ही घटाते हैं। कभी भी ऐसे मामलों में नहीं बोलना चाहिए जिसका सीधा संबंध आपसे ना हो। यदि आपको उस मामले में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर ही बोले। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो दूसरे व्यक्ति को दुख दें। दूसरों के मामलों में कम ही बोलना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने उस युवक को बातचीत करने के सबसे अच्छे तरीके बताए। उस युवक ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह इन तरीकों का प्रयोग जीवन भर करेगा। साथ ही उससे जो गलती हुई है, वह राजा के सामने जाकर इसे ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक। की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वो हर परिस्थिति का डट कर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। ये बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। हीरा बहुत कीमती होता है,
लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वो आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हीरा और पत्थर एक समान होता है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि हीरे की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर यह लक्षण हमारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वो असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वो गलती नहीं करेंगे। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जिसके कारण हम फिर वो गलती न करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के जीने का मंत्र